एक दिन वृंदावन में वैष्णव आया और वो वैष्णव चातुर्मास के लिए आया था। तो चातुर्मास के लिए वे आया और आकर वे गोविंद देव जी को बड़े ही सुंदर सुंदर पद गा के सुनाया करता था। तो जब वे पद गाता था तो गोविंद देव जी हमारे इतना रीझ गए कि उसके पद सुन सुन के इतना मगन हो जाया करते थे। अच्छा, वे जब से आया था वे तब से ही बोलने लगा कि मेरा चातुर्मास विश्राम हो जाएगा मैं चला जाऊंगा, मेरा चातुर्मास विश्राम हो जाएगा मैं चला जाऊंगा। गोसाई जी ने सोचा कि ये बार बार जाने के लिए कहता है और मेरे ठाकुर जी इससे इतना प्रसन्न हो रहे हैं, हमारे गोविंद देव जी इससे इतना प्रसन्न हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये जावे ना। और हम क्या चाहते हैं, हमारे गोविंद देव जी यही चाहते हैं कि ये जावे ना। और इतने सुंदर सुंदर वे पद गाता था कि ठाकुर जी ऐसे भाव में विभुर हो जाया करते थे। जब उसका चातुर्मास विश्राम हुआ तो उसने जाने का मन बना लिया। गोसाई जी ने बोला भैया रुक जा, तो ते प्रेम से कह रहे हैं रुक जा, देख गोविंद देव जी का भी मन नहीं है, गोविंद देव जी भी चाह रहे हैं कि तू यहीं रह जा, ब्रज में रह जा, तू जावे मत। अरे तू तो वैष्णव है, क्या मोह माया में पड़ना, क्या संसार में पड़ना, छोड़ संसार को, तू तो धाम में आ गया है, ठाकुर जी के चरणों में आ गया है, आराम से ठाकुर जी के चरणों में रह, धाम में रह, खूब गोविंद देव जी को पद गा गा के नए नए नित्य नित्य नए नए पद गा गा के गोविंद देव जी को सुना। बोला नहीं मैं जाऊंगा, मैं फिर आऊंगा। ठाकुर जी बोले भाई, गोसाई जी बोले भैया मान जा, तो ते प्रेम से कह रहे हैं, हमारे गोविंद देव जी का मन नहीं है, मान जा। बोला नहीं मैं फिर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। अब तो गोसाई जी ने सोचा कि इसको कैसे रोका जाए, इसको कैसे रोकें। तो उसके जो सालिग्राम जी थे, वे जो छोटे से सालिग्राम जी लेकर आया था, वे छोटे से सालिग्राम जी मंदिर में ही पधराए रहते थे, बैठे रहते थे, पूजा सेवा होती रहती थी। तो अब जैसे वो जाने लगा, बोला गोसाई जी, बोले लाओ मेरे ठाकुर जी दे दो, मैं चलूँ, अब समय है गयो है मेरो। गोसाई जी ने सोचा इसको कैसे रोका जाए, क्या करें। गोसाई जी ने एक चिड़िया जो है बारी में बैठी हुई थी, खिड़की में बैठी हुई थी, उस चिड़िया को पकड़ लिया और पकड़ के उसकी जो टोकरी थी ठाकुर जी की, ठाकुर जी को जिसमें रखता था टोकरी में, उस टोकरी में उस चिड़िया को बंद कर दिया। और बोले गोसाई जी बोले देखो ये हमने ठाकुर जी पैक कर दिए हैं इसके अंदर आपकी टोकरी में, और इनका भोजन पानी भी ठाकुर जी का सब इसी में रख दिया है। अब आप एक काम करना, इस टोकरी को खोलना मत, जब जब आप पहुंच जाएंगे ना तभी आप इस टोकरी को खोलना। वो मान गया, वैष्णव मान गया, ठीक है कोई बात नहीं। जैसे वृंदावन से पार होने लगा, जमुना जी देखी, सोचे जमुना जी में स्नान कर लेते हैं, जाते जाते एक बार जमुना जी में स्नान ही कर लेते हैं। यमुना जी में स्नान करने के लिए जब वे उतरा, स्नान आदि किया, देखा कि एक बार मैं जरा देखूं तो सही मेरे ठाकुर जी कैसे हैं, मेरे भगवान कैसे हैं, देखूं तो सही, जब से मैं लेकर आया हूं मैंने देखा ही नहीं है, एक बार देखूं तो सही। अब तो जैसे ही टोकरी खोली वो चिड़िया तो फुर करके उड़ गई। अब तो वो वैष्णव चक्कर में पड़ गया, बोला कि वो गोसाई जी पहले ही मना कर रहे थे कि तुम जाओ मत, और देखो हमारे ठाकुर जी भी उड़ गए, ठाकुर जी ने चिड़िया का रूप बना लिया है और ठाकुर जी उड़ गए, और गए भी कहाँ हैं, वृंदावन की तरफ ही गए हैं हमारे ठाकुर जी। अब तो वो वैष्णव ने अपनी हट छोड़ दी और बोला कि मैं तो गोसाई जी के पास वापस जा रहा हूँ। अब गोसाई जी के पास आया, बोला गोसाई जी, बोले अरे क्या हो गया, तुम वापस कैसे आ गए, तुम तो चले गए थे। गोसाई जी तो सब जानते थे, गोसाई जी ने तो लीला ही करी थी। बोले मैं ऐसे वापस आ गया कि मेरे जो ठाकुर जी है ना, गोसाई जी बोले हाँ हाँ, वो मेरे ठाकुर जी उड़ गए, ठाकुर जी ने चिड़िया का रूप बना लिया है और ठाकुर जी उड़ गए। बोले अच्छा, चिड़िया का रूप बना के उड़ गए तुम्हारे ठाकुर जी। बोला गोसाई जी बोले मैं तेरे को पहले ही मना कर रहा था मत जा, तू जबरदस्ती गया है, देख गोविंद देव जी का भी मन नहीं था। बोला हाँ अब तो तुम जाओगे तो नहीं। बोले अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा,
अब तो मैं वृंदावन में ही रहूंगा, मैं धाम में ही रहूंगा, नित्य प्रतिदिन मैं गोविंद देव जी को नए नए पद गा के सुनाऊंगा। बोले अच्छा अच्छा रुको देखता हूँ, कहीं तुम्हारे ठाकुर जी अंदर ही तो नहीं आ गए, कहीं कहीं वापस लौट कर तो नहीं आ गए तुम्हारे ठाकुर जी, एक बार देखता हूँ, रुको जरा रुको। और ठाकुर जी गोसाई जी के पास तो थे ही सालिग्राम जी, लाके वैष्णव को दे दिए। बोला देख तेरे ठाकुर जी यहीं उड़ के आ गए, चिड़िया का रूप बना लिया था, अब देख फिर ये तेरे ठाकुर जी बन गए हैं, सालिग्राम जी बन गए हैं। अब तो वैष्णव वही रहने लगा और भगवान के पद गाने लगा। तो वृंदावन में जो आ जाएगा ना, वह ठाकुर जी की मर्जी है। जब उनकी मर्जी होगी तभी वापस जा सकता है, अपनी मर्जी से वापस नहीं जा